Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to learn about wood. ये wood का जो इस्तेमाल है इसका बड़ा आम ये है, यहाँ पर लिख रहा है थोड़ा सा उर्दू में है वुड। इसमें लिख रहा है वुड, ये विल का माजी है, यानी ये जो वुड है ये पास्ट फॉर्म है विल की। ये विल की पास्ट फॉर्म है। इसका नतीजा उस वक्त भी निकल के आता है जब बंदा किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस यूज होता है वो इनडायरेक्ट में एक टेंस बैक हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में था आई विल कम, तो वहां पर हो जाएगा फॉर एग्जांपल, जैसे ही विल कम था तो वहां पर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में ही वुड कम। ठीक है। तो वो जो इस्तेमाल होता है वुड, वो पास्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है विल की। ये एक बुनियादी चीज है। अब इसके कितने इस्तेमालात हैं वो आगे आ रहे हैं, फिलहाल पहला देखते चलिए आप। तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा इसका इस्तेमाल है वी यूज इट फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट। हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो नरम और किसी भी शख्स से नरम अंदाज में किसी चीज की दरखास्त करने के लिए करते हैं। उर्दू में लिख रहा है हम वुड का इस्तेमाल किसी चीज की दरखास्त करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप कुछ देर इंतजार करेंगे। वुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो यहां पर भी सामने वाले बंदे से आप किसी भी एक चीज की उससे आप दरखास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वुड यू हेल्प मी विद दिस बैग प्लीज, क्या आप इस बैग को उठाने में मेरी मदद करेंगे। कोई आपके पास लगेज है, कोई चीज है, आपसे वो उठ नहीं पा रहा है, आप सामने वाले बंदे से पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरखास्त करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं वुड यू हेल्प मी विद दिस बैग प्लीज, क्या आप इस बैग को उठाने में मेरी मदद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है देखिए, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन प्लीज, क्या आप इस बात को दोबारा बता देंगे। जो बात आपने कही वो आपको पता है पहले से। तो वुड यू माइंड ये इस तरह से इस्तेमाल होता है वुड यू माइंड का। और उसके बाद आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है। क्या आप उधर होने क्या आप क्या आप उधर हो जाएंगे, या क्या आपको जहमत होगी उधर होने में, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वुड यू माइंड मूविंग देयर अ लिटिल बिट प्लीज। ठीक है जी, क्या आपको बुरा लगेगा आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी प्लीज। समझ में आया कि आपको पहले से आता, इस तरीके से वुड का एक इस्तेमाल है। तो खुलासे कलाम ये है कि आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स थे। ये तीनों एग्जाम्पल्स इस बात को बता रहे हैं कि वुड का जो इस्तेमाल होता है वो हम दरखास्त के लिए भी करते हैं सामने वाले बंदे से, किसी भी चीज़ की पोलाइटली नरम अंदाज में अच्छे से अंदाज मगर दरखास्त करनी होगी। ठीक है। अब देखिए अगली बात। वुड का ये अलग इस्तेमाल है भाई साहब। ठीक है जी। वो क्या है, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको टू इनवाइट एंड ऑफर समथिंग। तो हम वुड का इस्तेमाल कुछ पेश करने या दावत देने के लिए करते हैं, यानी किसी बंदे को आपको कोई चीज़ पेश करनी हो, कोई ऑफर करना हो, या किसी को इनविटेशन देना हो, दावत देनी हो, तो उसके लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वुड यू लाइक टू टेक जूस, क्या आप जूस लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक जूस, क्या आप जूस लेना पसंद करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आप सामने वाले बंदे को एक चीज़ पेश कर रहे हैं, उसे ऑफर कर रहे हैं। आगे देखिए, वुड यू लाइक टू कम टू ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ते पर आना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू कम टू ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ते पर आना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर एक बंदा सामने वाले को एक तरह से दावत दे रहा है, इनवाइट कर रहा है, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि सामने वाला बंदा किसी दूसरे शख्स को ऑफर पेश कर रहा है कि आप नाश्ते पर आना पसंद करेंगे, मेरे साथ आप नाश्ता करेंगे। अगला देखिएगा, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, ये एक अस जाहिद है जी। ये एक अस जो है यहाँ पर ये जायद है। तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, क्या आप रात का खाना हमारे साथ खाना पसंद करेंगे। तो वुड यू लाइक क्या आप पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा इस्तेमाल है वुड यू लाइक का, इसी अंदाज से बोला भी जाता है।
वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, क्या आप रात का खाना हमारे साथ खाना पसंद करेंगे? लफ्जी तर्जमा इसका क्या होगा? ना, यस नाजिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मतलब इसी पे वर्क चल रहा है अभी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे वुड पढ़ाना था तो इसी से पढ़ा देता हूँ। ये लिखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, जैसे ये उसमें खत्म हुआ लेकिन इस फाइल में है अभी भी। बहरहाल इसी तरीके से व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इतने सेंटेंसेस आप इस पे बना सकते हैं, यानी किसी बंदे को कोई चीज़ पेश करनी हो तब, किसी बंदे को किसी चीज़ की दावत देनी हो, इनविटेशन देना हो तब, ये वाला आप अंदाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है लेकिन ये, और बहुत इस्तेमाल होता है, होटल्स वगैरह में बहुत चलता है। बोलते हैं जैसे ही आप बैठेंगे, सर व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, सर आप क्या लेना चाहेंगे? कोई मेहमान आपका आया, कोई दोस्त आपका आया, पूछ सकते हैं प्लीज टेल मी फ्रैंकली व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल। तो ये था इन तीनों चारों एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल हुआ है वुड का। सामने वाले बंदे से या तो उसको दावत दी जा रही है कुछ किसी चीज की, या फिर उसको कोई चीज सामने वाले बंदे को पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा भाई जी, इसका एग्जाम्पल नीचे है बच्चों। वी यूज इट, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू टेल समथिंग दैट यूज टू हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, कि कोई चीज पास्ट में रेगुलरली होती थी, ये अलग बात आई है, ये वुड की अलग बात आई है। ये पहले से आपको पता होगा लेकिन इसके बारे में जरा कम पता रहता है बच्चों को, ठीक है? वो देखिएगा बहुत ध्यान से। इसमें लिख रहा है कि हम वुड को पास्ट की आदत को बयान करने या फिर ऐसे काम को बयान करने के लिए लाते हैं जो पास्ट में बार बार हुआ करता था। यानी पास्ट की अगर हैबिट बयान करनी हो या पास्ट में जो काम बार बार हुआ करता था उसको बयान करना हो तो आप इसको लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ये यूज टू की तरह है। जैसे यूज टू का इस्तेमाल पास्ट में कोई काम बार बार हुआ करता था, या यूं कह लो पास्ट में किसी बंदे के किसी काम को करने की आदत थी, उसको बयान करना होता तो वो ला रहे थे, ऐसे ही वुड भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए कैसे, आई वुड ईट स्वीट अलॉट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में मिठाई बहुत खाया करता था। आप इसकी जगह आई यूज टू ईट स्वीट अलॉट इन माई चाइल्डहुड बोले, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। समझ में आया? तो एक वुड का जो इस्तेमाल है वो यूज टू की तरह है, यानी पास्ट में कोई भी काम बार बार हुआ करता था, रेगुलरली हुआ करता था, ठीक, बट नो लॉन्गर हैपन, लेकिन वो नहीं होता है अब, तो उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अलग आया है अभी तक इस्तेमाल, इससे पहले वुड का इस तरह से इस्तेमाल नहीं आया है। ठीक है मेरे भाई जी। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखें, नीचे आ रहे हैं यकीनन। ओके, देखिएगा, माई फादर वुड ब्रिंग फ्रूट्स बिफोर 10 years, 10 साल कबल, 10 साल पहले मेरे वालिद साहब फल लाया करते थे। ठीक है, तो मेरे वालिद साहब 10 साल पहले फल लाया करते थे, ये भी यूज टू ही की तरह है, जैसे यूज टू का इस्तेमाल है वैसे ही है। ठीक है, आप इसको उर्दू को मत देखना बाबू, ये उर्दू में करेक्शन होना है इसमें। मैंने कहा ना कि वो करेक्शन वाली फाइल असल में वहां थी, ये वो फाइल थी जो मेरे पास यहाँ पहली वाली थी, तो मैंने उसको यहाँ शो कर दिया है। बहरहाल आपको तो ये देखना है, चलिए इसको मत देखिए कि इसमें करेक्शन है असल में। ठीक है, तो बहरहाल 10 साल पहले मेरे फादर वुड ब्रिंग फ्रूट्स, फल लाया करते थे। वुड की जगह अगर यूज टू आप इस्तेमाल करें दैट्स ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये भी इस्तेमाल हो जाता है। आगे देखिएगा, अनस वुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, अनस तेज दौड़ा करता था जब वो बच्चा था। तो यहाँ पर भी जो वुड का इस्तेमाल हो रहा है ऐसे काम को बयान करने के लिए हो रहा है जो पास्ट में हुआ करता था, रेगुलरली हुआ करता था, या यूं कह लो कि पास्ट में एक बंदे की ये आदत थी कि वो जब भी दौड़ता था तो वो बहुत तेज दौड़ा करता था, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखिएगा, यू वुड स्लीप सो मच बिफोर 2 years, 2 साल कबल, ये 2 साल पहले आप बेपना सोया करते थे आप। ठीक है, दबा दब सोते थे आप। तो यहाँ पर भी वुड का जो इस्तेमाल हुआ है इसकी जगह आप यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये आपके सामने एग्जाम्पल जो सारे पेश किए गए हैं ये वुड के यूज टू की तरह के इस्तेमाल के, यानी वुड का भी इस्तेमाल हम पास्ट के लिए करते हैं, और पास्ट में भी हमें अगर
आदत और हैबिट को बयान करना होगा तो उसके लिए वुड का इस्तेमाल भी किया जाता है, यूज टू का इस्तेमाल। बहुत अहम थी ये बात, ठीक है बच्चों, इसलिए इसे ध्यान में भी रखना आप। अब आगे देखिएगा, एक पांचवा इस्तेमाल क्या है भाई? अरे सर कितने इस्तेमाल बताएंगे आप इसके? अरे ये और देख लो मेरे भाई। देखो, वी यूज इट, हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर इमेजिनरी, तसव्वुराती और ख्याली सिचुएशन के लिए, एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और वो सिचुएशन और वो सूरत हाल जिनका ताल्लुक ख्यालात से होता है, तसव्वुरात से होता है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इफ आई न्यू, अगर मुझे पता चल जाता या अगर मुझे मालूम होता, आई वुड कम, तो मैं आ जाता। देखिए यहाँ पर जो वुड का इस्तेमाल हो रहा है, ये तसव्वुराती चीज को बयान करने के लिए, वो ख्याली चीज को बयान करने के लिए हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल, यानी वो सिचुएशन कि जिसका ताल्लुक ख्यालात से होता है, तसव्वुरात से होता है, हकीकत से नहीं है, हकीकत नहीं है, बल्कि वो एक तसव्वुराती दुनिया में जाकर एक बात कही जा रही है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा हुआ नहीं तो ऐसा हुआ भी नहीं। तो देखो, इफ आई न्यू, अगर मुझे पता चल जाता, तो फिर क्या होता? आई वुड कम, तो मैं आ जाता। यहां पर भी चूंकि करेक्शन होना है, लेकिन आपको मैं न्यू पढ़ के ही बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, तो अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीद लेता। तो यहां पर भी एक बंदा तसव्वुर कर रहा है, ख्याल कर रहा है कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। पैसे थे नहीं, कार खरीदी नहीं, तो इसलिए शेख चुल्ली के भाई बन गए। अब देखिए, इफ आई वर रिच, अगर मैं मालदार होता, यहां पर मैंने उस वक्त भी बताया था आपको, इफ आई वर रिच, अगर मैं मालदार होता, यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है जहां पर आई के साथ वर का इस्तेमाल हो रहा है। कायदे का तकाजा तो यही है, जो रूल है, कि आई के साथ वॉज आना चाहिए। इफ आई वॉज अ रिच पर्सन फॉर एग्जाम्पल ये होता, लेकिन यहाँ पर इफ आई वर रिच, अगर मैं मालदार होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीब लोगों की या गरीबों की मदद करता। तो ये भी सिचुएशन एक बंदा जहन में सोच रहा है, अब वो बेचारा मालदार हो नहीं पाया, तो वो गरीबों की मदद भी नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास वक्त होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमता, दुनिया का मैं सफर करता। मेरे पास वक्त था नहीं तो दुनिया घूम ही नहीं पाया, ठीक है मेरे भाई। तो वुड का जो इस्तेमाल है पांचवा, वो इमेजिनरी सिचुएशन और ख्याली और तसव्वुराती दुनिया में जाकर बात करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको आपको मैंने उस वक्त ही पढ़ाया था जब ये कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल इसका आया था जी। यहाँ पर लिख रहा, मज़कूरा मिसालों में वुड के जरिए ऐसी सूरत हाल को बयान किया जा रहा है जो हकीकी नहीं है, बल्कि ख्याली और तसव्वुराती है। यानी अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये ख्याली है सिर्फ, ठीक है जी। अरे जी, एक और है, अबे कितने इस्तेमाल है भैया इसके यार। अच्छा, एक और नीचे आ रहा है। अबे बस खत्म कहाँ होंगे ये? अच्छा, हो गए खत्म? अरे कहाँ खत्म हो गए भाई। अच्छा चलो ठीक है। अबे भैया इसके इतने इस्तेमाल हैं इसके, क्या बात है भाई। आप तो इसका मतलब वुड का सभी को सीख के जाओगे आप, ऐसे ही लग रहा है। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम। अगर मैं यूं कहूं कि वुड की सबसे अहम बात यह है, तो शायद मुबालगा नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा बच्चों जरा ध्यान से, वी यूज इट, हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए, दैट जो, वाज इन फ्यूचर, फ्रॉम अ पॉइंट, सॉरी फ्रॉम पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसको वी यूज इट, हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग, ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए, दैट वाज इन फ्यूचर फ्रॉम अ पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो नजरी और नुक्ते के एतबार से तो पास्ट में होती है, लेकिन उसका ताल्लुक फ्यूचर से होता है, यानी तर्जमा उसका फ्यूचर वाला होता है, जिसको अंदाज में ही गई है, ठीक है। किसी को मैंने उर्दू में कुछ इस तरीके से लिखा है, वो और सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। हम वुड को ऐसी चीज को बयान करने के लिए लाते हैं जो माजी के नुक्ते नजर से मुस्तकबिल में थी, यानी इस बात का ताल्लुक होता तो पास्ट से है, लेकिन फ्यूचर की तरह तर्जमा गागी वगैरह से होता है। यानी एक ऐसी बात के जिसका ताल्लुक है तो पास्ट से,
लेकिन वो पास्ट से ताल्लुक है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन और तर्जमा होता है वो एक तरह से फ्यूचर वाला होता है। यही चीज है इसमें है। कैसे होता है जरा देखिएगा एग्जाम्पल से। आई न्यू यू वुड कम, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। आई न्यू, मुझे पता था, यहां पर भी करेक्शन है बच्चों। आई न्यू, मुझे पता था यू वुड कम, आप आओगे। तो मुझे पता था आप आओगे का मतलब ये है कि पास्ट की एक बात चल रही है। हाँ तो बेटे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उर्दू नहीं आती तो। पास्ट की एक बात चल रही है और उसी के बारे में बयान किया जा रहा है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। मतलब ये है कि पास्ट में मुझे इस बात का इल्म था कि तुम आओगे, मतलब फ्यूचर में आओगे। तो होता यही है इसमें कि उस बात का ताल्लुक असल पास्ट से ही होता है, माजी से ही होता है, लेकिन उसका जो तर्जमा और ट्रांसलेशन होता है वो फ्यूचर वाला होता है। ये मैं आपको इस चीज को आसान अंदाज में बोल के समझा रहा हूँ। असल है आपको चीजों को समझना। ठीक है जी। तो वो चीज उसका ताल्लुक होता तो पास्ट ही से है, लेकिन उसका तर्जमा कुछ ऐसा होता है जैसे कि फ्यूचर में हो वो चीज। अब देखो, आई न्यू, मुझे पता था। कब पता था? मतलब पास्ट की बात चल रही है ना। क्या पता था? यू वुड कम, आप आओगे। तो आप आओगे, अगर आप इसे वैसे ही बोलो अकेला इस सेंटेंस को किसी के सामने कि भाई आप आओगे, ये कौन सा टेंस है? बताओ क्या कहेगा? तो भैया फ्यूचर है, तो सीधा सीधा गागे आ रहा है, ये तो फ्यूचर है। अब चूंकि इसका ताल्लुक पास्ट से है लेकिन तर्जमा इसमें फ्यूचर वाला हो रहा है, इसीलिए वो उड़ा रहा है। और एक कायदा याद रखना कयामत तक के लिए है। मालूम है क्या है? वो कायदा ये है कि किसी चीज का ताल्लुक अगर पास्ट से होगा और वहां ट्रांसलेशन गागी से अगर होगा तो कयामत तक वुड आएगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम आओगे। मेरे फादर ने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। मेरी अम्मी जान ने ये सोचा ही नहीं था कि उनका पड़ोसी उनके साथ ऐसा कर देगा। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा या अंग्रेजी सीख लूंगा। मेरे फादर को ये यकीन ही नहीं था कि मैं आऊंगा। किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई आएगा। सारे के सारे सेंटेंस वुड के साथ बनेंगे। याद रखने की बात, बहुत अहम बात है। फिर से सुन लो एक बार। किसी चीज का ताल्लुक पास्ट से हो। हाँ बेटे ले लो। किसी चीज का ताल्लुक पास्ट से हो और उस तर्जमे में गागी अगर आ रहा है, आप कयामत तक याद रखें सेंटेंस वुड से बनाएंगे बस। इतनी बात याद रखना। अब देखो बच्चों आगे देखो। बेटे उनको भी ले लो। आई न्यू, मुझे पता था यू वुड कम, आप आएंगे। माई ब्रदर थॉट, मेरे भाई ने सोचा था यू वुड हेल्प हिम, आप उनकी मदद करेंगे। तो मेरे भाई ने सोचा था पास्ट में क्या कि तुम उनकी मदद करोगे। तो विल नहीं, यू विल हेल्प हिम, नहीं यू वुड हेल्प हिम। आगे देखो। अनस सैड, अनस ने कहा था ही वुड कम टुमारो, वो कल आएगा। अनस ने कहा था ही वुड कम टुमारो, वो कल आएगा। तो यहां पर भी चूंकि कहा था कि वो कल आएगा, इसका ताल्लुक भी पास्ट ही से, इसलिए वुड ही आएगा। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम, मुझे क्या पता था उल्लू कहीं के तुम आओगे नहीं। लिटिल डिड आई नो, ये थोड़ा सा एक तरह से एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है। लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था। लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था दैट के यू वुड नॉट कम, आप नहीं आओगे। अरे समझ में आया मेरे दोस्त? तो बहरहाल ये बहुत अहम था, इसलिए मैंने कहा कि वुड में सबसे खूबसूरत इस्तेमाल जो है और सबसे अहम वो यही है। ठीक है, इसको जहन में रख लेना आप। जी अभी तरह सेंटेंस पूछने वाला हूँ इस पे। टाइम देख के कितना टाइम हुआ बच्चों, जरा टाइम बता दीजिए मुझे। अरे अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा इस पर सेंटेंस बनवाता हूँ जरा। आओ भैया आओ, शुरू के 10 बच्चे जो होंगे उनसे सेंटेंस बनवाऊंगा, 10 बच्चे, 10 स्टूडेंट्स शुरू के। लेकिन देखो 10 कौन होगा उसी को बता देना मुझे। अभी तो 7 हुए हैं। 10 कौन है? जी नौमान बिन अशरफ। चलिए, नौमान बिन अशरफ तक पूछिए ऊपर से। हसन आओ। Assalamu alaikum, sir. अब यस। He said that he would help us.
उसने कहा था कि वो हमारी मदद करेगा। आई न्यू दैट ही वुड गॉन। मैं जानता था कि वो जीत विन मैं जानता था कि वो जीत जाएगा। आई थॉट बढ़िया। दैट ही वुड। ओके बाबू, 2 एग्जाम्पल्स। हीना। अस्सलाम वालेकुम सर। यस बेटे। माय ब्रदर थॉट दैट आई वुड बिकम अ टीचर। मेरे भाई ने सोचा था मैं एक टीचर बनूंगी। हम्म। अच्छा है, चलिए काशिफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बाबू। आई थॉट यू वुड कॉल मी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू यू वुड नॉट टेल मी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे नहीं बताओगे। बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। अदीबा आओ। अदीबा। I Assalamu alaikum sir. जी बाबू। I knew you would bring gift for me. मुझे पता था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाओगे. If I were you, I would study more. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज्यादा पढ़ाई करता. चलिए, लेकिन ये वाला नहीं है, वो अलग है। रुकैया आइए। रुकैया, इनवाइट करो बेटा। आइए बाबू, आइए। माइक नहीं खुल्ला। अब वो ये तो अलाउ कर रहे हैं आपको इधर से। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। चलिए, राबिया को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। आई नेवर थॉट आई वुड बिकम इंजीनियर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। हाँ, अच्छी अच्छी, बढ़िया। तहमीना हो। You would stitch my dress. My brother thought I would come tomorrow. ट्रांसलेशन भी करिए। मैं इसने सोचा था कि उसने मेरा ड्रेस सिएंगी। I thought you would stitch my dress. हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं सोची अच्छा है बाबू। ब्रदर हसनुज्जमा। हसनुज्जमा आइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। आई थॉट माय फादर वुड बीट मी। हम्म। मैंने सोचा था कि मेरा अब्बा मुझे मारेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सुहेल आओ। Assalamualaikum sir. हाँ जी बाबू। I thought you would give us PDF now. मैंने सोचा आप PDF देंगे अभी. बढ़िया। पीडीएफ नहीं, पूरी किताब देंगे बाबू। पीडीएफ का क्या करोगे? पूरी किताब लेना। जी जी बुक खरीदेंगे. जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत कुछ है उसमें बाबू, बहुत कुछ। इंशाल्लाह। रजी आओ। Assalamu alaikum, sir. जी बाबू। I didn't know that would plan cancel today. मुझे क्या पता था कि आज का प्लान कैंसिल होगा. I thought that you would with me. मैंने ये सोचा था कि तुम मेरे साथ होंगे. मेरी बेटी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल, शाबाश। नाजिया। Assalamu alaikum, sir. यस। I never thought that I would learn English from Zakaria sir. अच्छी बच्ची, माशाल्लाह, बढ़िया। जी, सद्दाम आओ मेरे भाई। हम बुलाएंगे बाबू, रुपये बुलाएंगे, हैंड रेस कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, यस। आई थॉट वुड यू ब्रिंग मी बिरयानी। मैंने सोचा मेरे लिए बिरयानी लाओगे। हाँ, आप बिरयानी मंगवाओ बस सबसे। अच्छा है, नौमान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, जी बाबू। आई थॉट यू वुड हेल्प मी। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद करोगे। अच्छा बेटा, माशाल्लाह। नहीं नहीं, बुलाइए, सबको बुलाइए बेटा। मफर अंजुम आइए। Assalamu alaikum, sir. जी गुड़िया। My brother told me you would give gift. तर्जमा। मेरे भाई ने कहा था कि मैं तुमको गिफ्ट दूंगा. ओके 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 ओके, शाबाश। जासमीना गुड़िया आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। आई डिडंट थिंक यू वुड कम। मुझे पता नहीं था कि तुम आओगे। लिटिल डिड आई नो ही वुड नॉट कम हियर। मुझे क्या पता था कि वो नहीं आएंगे। बढ़िया। महरीन आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। माय ब्रदर थॉट आई वुड कुक बिरयानी फॉर हिम। मेरे ब्रदर ने सोचा था मैं उसके लिए आज बिरयानी बनाऊंगी. माशाल्लाह, बढ़िया। नेक्स्ट, फातिमा आइए। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। We would
लीव एट 2 o'clock, हम शायद 2 बजे निकलेंगे। I had gone there, I would have helped him. अगर मैं वहां गया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। मेरी बेटी जो आप बता रहे हो अलग है, वो कंडीशन सेंटेंस नहीं था बाबू, ये अलग है। चलिए अतिया आओ, वो सेंटेंस सही है बेटी आप। सलाम ये Assalamualaikum, sir. वालेकुम। Little did I know that I would take class from Zakaria sir. मुझे क्या पता था मैं जकरिया सर से क्लास लूंगी। अच्छी बच्ची, बढ़िया। हाँ फौजी आए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। आई थॉट यू वुड गिव मी अ लैपटॉप, मैंने सोचा था तुम मुझे लैपटॉप दोगे। माशाल्लाह, अच्छा है। निदा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। आई नो दैट यू वुड गिव मी अ गिफ्ट, मुझे पता था कि तुम मुझे तोहफा दोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडंट हेल्प मी, मुझे क्या पता था कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। अरे वाह, अच्छे बेटे एग्जाम्पल, शाबाश। सुमैया आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I never thought I would become a doctor. मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह, अच्छा एग्जाम। रुकैया। वालेकुम सर। जी बाबू। वालेकुम। आई न्यू यू वुड टीच मी इंग्लिश, मुझे पता था मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट टीच मी, मुझे क्या पता था मुझे नहीं पढ़ाओगे। लेकिन आई विल टीच यू। अशरफ आओ। वालेकुम। हीना दोबारा नहीं बेटे। I never thought you give me a cycle. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे एक साइकिल दोगे। ओके शाबाश। शुजात ब्रदर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। I never thought I would come in Saudi Arabia. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सऊदी अरब आऊंगा। बिल्कुल सही बात है ये तो भाई। अमतुल आओ। फरागा भी हो गया बेटे। अमतुल मुहीत प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। हेलो। जी जी बोलिए। यस सर। ही वुड ऑलवेज ब्रिंग फ्लावर्स फॉर हिज मदर, इफ इट रेन्ड वी वुड स्टे इनसाइड। हाँ नहीं, आप दूसरा बता रहे हो बाबू, ये वुड का ये वाला यूज नहीं बताया, अलग बताया आपने। साद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। ओए मेरे दोस्त भाई, ये वाले की बात चल रही है यार मेरे भाई, ये वाला बताओ। वो आपने जो बताया वो सही है बाबू, ये जो वुड का ये वाला इस्तेमाल है 6 नंबर का। माई फादर थॉट यू वुड हेल्प हिम, मेरे फादर उसको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। चलिए और बढ़िया करना बाबू, इसका एग्जांपल सुइटेबल नहीं आया। मंजर लाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। I never thought that you would call me for practice today. मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे आज प्रैक्टिस के लिए बुलाओगे। ओके अच्छा है, शाबाश, बढ़िया। ओके बच्चों, एक और रह गया ना, वो और देख लो, शाबाश। कुछ नहीं है इसमें, फिर देखो। हाँ, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर हम ऑनलाइन कैसे मंगवाएंगे। बाबू टेंशन मत लीजिए, आपका आधार कार्ड है हमारे पास, आपके घर पहुंचेगी ये। जिन जिन बच्चों को ज़रूरत है किताबों की, ठीक है, एक ये है सेंटेंसेस की है, मतलब कई सारी हैं। मैं किसी वक्त किताबों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपके सामने, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा वर्क चल रहा है। हर बच्चे के घर पहुंचेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अपना एड्रेस आपको देना है, पूरे एड्रेस पर घर ही पहुंचेगी आपके, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का हो, बस वो किसी भी कोने पे है। हाँ मुंबई पहुंचेगी बेटे, डोंट वरी, ठीक है। मुंबई के क्या उससे आगे के भी हो ना, वो जो समंदर है उसके अंदर जो जगह है 30 किलोमीटर अंदर, वहां भी पहुंचेगी, ठीक है बेटे। ओके देखो भाई आगे देखो बच्चों, क्या लिख रहा है यहाँ पर, वी यूज इट। हाँ बिहार भी पहुंचेगी बाबू। वी यूज इट, हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और डिजायर। हम इस वुड को तरजीह और ख्वाहिश का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ पुणे भी जाएगी बेटे। तो जो इसका इस्तेमाल होता है प्रेफरेंस, मतलब दो चीजें हैं, उनमें से एक को तरजीह देना, एक को ज्यादा पसंद करना, प्रेफरेंस उसी को बोलते हैं, ठीक है। डिजायर किसी चीज की ख्वाहिश का इजहार करना हो, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा,
आई वुड रादर स्टे एट होम, क्या तर्जमा किया है भाई साहब? मैं घर ही रहना पसंद करूंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, आई वुड रादर स्टे एट होम, यहाँ दो ऑप्शन है बंदे के सामने। हाँ कश्मीर भी आएगी बाबू, हाँ कश्मीर से तो एक अभी आया, एक बच्चे ने वो भेजा माशाल्लाह, पता नहीं क्या क्या था भाई वो। अच्छा ये बच्चे ही लेकर आए थे, बोले सर वो पार्सल आया है, वो एक बच्चा है माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत का, वो 10 PM में। तो वहाँ जो कश्मीर में चीजें होती हैं वहाँ की नेचुरल, उसने भेजी। हाँ ओके, जब वहां से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है कोई चीज। ओके देखिएगा, तो अब ऑल इंडिया, हाँ आई वुड रादर स्टे एट होम, मैं घर पे रहना ही पसंद करूंगा। मतलब ये है कि एक बंदा यहाँ बाहर जाने के बारे में बात चल रही हो या कहीं और घूमने की बात चल रही, तो अपना ये कह रहा, अपनी राय भाई आई वुड रादर स्टे एट होम, मैं तो घर पे ही रहना पसंद करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो बंदा कह रहा है कि मैं घर पे रहना ही पसंद करूंगा, तो यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए भी हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बंदा दो चीजों में तरजीह दे रहा है। ठीक है, प्रेफरेंस भी आप यहाँ कह सकते हैं, और ख्वाहिश तो खैर है ही उसकी। दूसरे देखिएगा, वहाँ प्रेफरेंस भी है, वो चीज अगर मानोगे तो यहाँ प्रेफरेंस के लिए बिल्कुल साफ साफ अल्फाज हैं, वो देखिए क्या है, आई वुड प्रेफर टी टू मिल्क, मैं दूध के मुकाबले में चाय को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर टी, मैं चाय को तरजीह दूंगा, किसके मुकाबले में? टू मिल्क, मिल्क यहाँ पर टू का ट्रांसलेशन होगा मुकाबले में। ठीक है, यानी मिल्क के मुकाबले में मैं चाय को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर टी टू मिल्क, समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, आई वुड रादर वर्क अलोन, मैं तन्हा काम करने को तरजीह दूंगा। एक बंदा है वो कह रहा है कि भाई मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो तन्हा अकेले ही काम करने को तरजीह दूंगा। यानी यहाँ पर एक तरह से वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि भाई मुझे तो अकेला काम करना पसंद है, तो आई वुड रादर वर्क अलोन, मैं अकेले और तन्हा ही काम करने को तरजीह दूंगा। आगे देखिए मेरे दोस्त, आई वुड प्रेफर फोन टू लैपटॉप, मैं लैपटॉप के मुकाबले में फोन को तरजीह देता हूँ। आई वुड प्रेफर फोन, मैं फोन को तरजीह देता हूँ टू लैपटॉप, लैपटॉप के मुकाबले में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है वो प्रेफरेंस के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये बहरहाल बच्चों इस किताब में मैंने जितने भी मॉडल्स हैं और इस तरह के सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिटेल के साथ बयान किया है इसमें। ठीक है जी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि मैं ऑनलाइन उनको नहीं पढ़ा पाता हूँ, पर उसकी ये कहाँ तक पढ़ाऊंगा, 6 महीने का तो कोर्स है यार ये, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये किताब आपके लिए ऐसी होगी, और मैं फिर एक गाइडलाइन जारी करूंगा, किसी भी बच्चे को मेरी किताब जो खरीदेगा, कुछ भी पूछना होगा व्हाट्सएप पर उसका जवाब भी मिलेगा। यानी उस्ताद उसके पास हर वक्त मौजूद है। उसने पेज नंबर फॉर एग्जांपल ये कितना लिख रहा है, 195 है इसका पेज नंबर। ये किसी बच्चे को 196 पे कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, तो अगर ऐसी है कोई बात जो समझ में नहीं आएगी, तो बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा कि सर ये जो पॉइंट है इसको समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा, वो भी क्लियर कराया जाएगा। लेकिन वो शर्त ये कि हमारा ही स्टूडेंट हो, मतलब कभी भी पढ़ा हो चाहे, हमारे पास तो सेव रहता है ना। तो इसलिए इंशाल्लाह ये आप लोगों को किताब दी जाएगी, और आप इसके लिए परेशान ना हो, मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा कब आपको लेनी है, कैसे, कब सब लोग टच में रहेंगे। आपका ग्रुप थोड़ा ही ख़त्म हो रहा है, ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद द न्यू लेसन। अस्सलाम वालेकुम।